सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का पाठ नंबर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद नंबर 2 अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको उनके पद नंबर 1 का अध्ययन करवाया था। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इनकी पहली 2 पंक्तियाँ इस तरह से हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इनके शब्दार्थ कुछ इस तरह से हैं। हंसी हंसकर, क्षति लाभू यानी कि हानि लाभ, क्षति का मतलब हानि, लाभू लाभ, जून पुराना, तोरे तोड़ने से। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से बच्चों। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, सुनु देव सब धनुष समाना, यानी कि वो इस तरह से बोले। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी उन्होंने परशुराम को हंसकर कहा, संबोधित करते कहा, हे देव, सुनो देव, सुनहु देव सब धनुष माना। हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही हैं। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है। श्री राम ने इसे नया समझकर ही उठाया था। ठीक है, नया समझा था या नया समझकर उठाया था। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, मतलब श्री राम को नहीं पता था कि इसे उठाते ही ये टूट जाएगा। ये इतना पुराना है, इतना जीर्ण है, सड़ा गला है कि इसे उठाते ही कि ये टूट जाएगा। ठीक है, फिर अगर ये टूट भी गया तो उसके टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है। आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। ठीक है, फिर छुअत मतलब छूते ही, रघुपति हूँ श्री राम जी के लिए कहा गया है, दोसु दोष, बिनु काज बिना कारण, कत रोसु, कत का अर्थ है बच्चों क्यों, रोसु का अर्थ है गुस्सा, चिते देखकर, परसु का अर्थ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, जो परशुराम का शस्त्र है फरसा, उसे कहा गया है। ओरा मतलब तरफ। सठ का अर्थ है दुष्ट, सुभाव स्वभाव। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। फिर आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, परशुराम को कहते हैं कि छूते ही, श्री राम के छूते ही यह टूट गया। इनमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, उन्हें नहीं पता था कि ये टूट जाएगा। मुनिवर मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनिवर आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर परशुराम को गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। रे सठ सुने हूँ सुभाव न मोरा, मतलब अरे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विदित क्षत्रिय कुल दोही। इसके शब्दार्थ बच्चों कुछ इस तरह से हैं। बधो वध कर रहा है, तो ही तेरा। ठीक है, जान ही जानता है, मोही मुझे, को ही क्रोधी, विश्व विदित यानी कि संसार प्रसिद्ध, क्षत्रिय कुलद्रोही, जो राजा होते हैं ना, क्षत्रिय राजा होते हैं, उनके बारे में कहा गया है। द्रोही शत्रुता करने वाला। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है। बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बालकू बोली बधु नहीं तो ही, मतलब मैं तुझे बालक समझ रहा हूँ, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोही, और तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, इसी कारण तू ऐसी बातें कर रहा है, मतलब तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही,
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। फिर इसके आगे जो परशुराम जी हैं वो अपनी विशेषताएं बताते हैं कि मैं क्या हूँ। वे लक्ष्मण से कहते हैं, मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। यहाँ पे मैंने हर एक पंक्ति में जितने भी शब्दार्थ हैं आपको बताए हैं, और इस जो पंक्ति का अर्थ यही निकलता है कि वे अपनी विशेषताएं बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी कि मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी विपुल बार महिदेवन दिनहि सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा। भुजबल भुजाओं के बल पर, भूप यानी कि जो राजा होते हैं उनका पर्यायवाची है भूप। ठीक है, विपुल बार यानी कि कई बार। ठीक है, महिदेवन दिनी, महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों के लिए बोला गया यहाँ पे। दिन ही मतलब दान देना। ठीक है, सहस बाहु भुज, मैंने आपको बताया था सहस बाहु कौन था, जिसके साथ परशुराम का युद्ध हुआ था। ठीक है, छेदनिहारा, छेदनिहारा यानी कि काटने वाला। परसु बिलोकु महिप कुमारा, महिप कुमारा यहाँ राजकुमार के लिए कहा गया, यानी कि वो लक्ष्मण को कह रहे हैं ना, तो वो राजकुमार उनको मानते हैं, राजकुमार है वो। ठीक है, उन्हें कह रहे हैं। परसु बिलोका यानी कि परसु उनका जो शस्त्र है फरसा, बिलोकु यानी कि देखकर। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी विपुल बार मई देवन दीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का वध कर यह पृथ्वी कई बार ब्राह्मणों को दान कर दी थी। विपुल बार महिदेवन दिन ही, विपुल बार मतलब अनेकों बार, महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों को दान कर दी थी क्षत्रिय राजाओं का वध करके। सहस बाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस फरसे की ओर देख, इसने सहस बाहु जैसे शत्रु की भुजाओं को भी काट दिया था। सहस बाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस फरसे की ओर देख, मैंने जो सहस्त्र बाहु था उसकी जो भुजाएं थी उन्हें भी इस फरसे से काट दिया था। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। ठीक है, मातु पिति तो आपको पता ही है बच्चों, माता पिता। ठीक है, सोच बस यानी कि सोच का कारण। महिष किशोर भी यहाँ पे राजकुमार के लिए आया गया है। ठीक है, गर्भन गर्भ के अंदर। ठीक है, अर्भक बच्चा। ठीक है, तो इसके व्याख्या कुछ इस तरह से है कि मातु पितु जन सोच बस करसी महिष किशोर, हे राजकुमार तू अपने माता पिता के लिए मर कर सोच का कारण मत बन। ठीक है, सोच बस करसी महिष कुमारी, मतलब वो तेरे बारे में सोचेंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो हमारा लखन है वो मारा गया उस। ठीक है, तू उनके सोच का कारण मत बन। मेरा यह फरसा, ठीक है, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अतिगोर, जो मेरा ये फरसा है ये बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। मतलब वो लक्ष्मण को डरा रहे थे इस तरह से, यानी कि मेरा ये फरसा देख, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ठीक है, तो वे कह रहे थे कि तुझे अभी नहीं पता, तू बच्चा है, तू बालक है, तू मेरे इस फरसे की ओर देख जिसने बहुत से शत्रुओं का नाश किया है, और तुझे मुझसे भय नहीं लगता। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज आपको आपका पद नंबर 2 अध्ययन करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।